नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैक्स इंडिया ब्लॉग पर। आज फिर एक नई जगह पर आपको लेकर के आए हैं जो कि काफ़ी घना जंगल है और इसी घने बियाबान जंगल के बीच में माता रानी का एक मंदिर है। मंदिर तो नहीं कहेंगे, यहाँ पर पिंडी स्वरूप में यहाँ पर बसती हैं। लोगों की भीड़ यहाँ पर काफ़ी लगी रहती है। काफ़ी कठिन रास्ता है, लेकिन फिर भी भक्तगण श्रद्धालु जो है इस कठिन रास्ते को पार करके भी वहाँ तक पहुँचते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कितना कठिन रास्ता है और किस तरह से वहाँ पर जाया जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग अभी देख रहे होंगे कि हम लोग इस जंगल में आधे रास्ते पर ही पहुंचे हैं। यहाँ से माता का मंदिर कहेंगे या उस स्थान को कहेंगे तो यहाँ से अभी काफ़ी दूर है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे चारों तरफ कितना घना जंगल है और यहाँ का रास्ता भी बस कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, बस पैदल रास्ता है। और आगे कितनी कठिनाइयों का सामना करने के बाद भक्तजन उस स्थान तक पहुँचते हैं। तो चलिए आगे उसके बारे में भी बताते हैं। और एक चीज़ और यहाँ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि श्रद्धालुगण जो भी यहाँ पर आते हैं, तो जो भी श्रद्धालुगण यहाँ पर आए होंगे तो उन लोगों ने इतना काम जरूर किया है कि इस जंगल में कोई भी श्रद्धालुगण किसी ओर भटक ना जाए। इसकी वजह से यहाँ पर पेड़ों पर चुनरियाँ बांध करके लगा दिया गया है, ताकि यह एक सिंबल बन गया है कि उस मंदिर तक पहुँचने के लिए। तो इस तरह से रास्ते भर जहाँ तहाँ पेड़ों में आपको चुनरियाँ मिलेगी और इसी चुनरियों को देखते हुए लोग उस स्थान तक पहुँचते हैं जहाँ पर माता जी का स्थान है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग सामने देख रहे होंगे माता जी का स्थान है वहाँ पर, और बीच में यह नदी है एक। तो इस नदी के पानी को पार करके पैदल वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। तो यहाँ का पानी काफ़ी गहरा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इस पानी के रास्ते होते हुए हम लोग मंदिर तक पहुँचें। और ये नदी काफ़ी गहरी और लंबी है कि यहाँ देखेंगे आप लोग तो इधर सामने भी काफ़ी दूरी तक के है। और क्योंकि यह बरसात का समय नहीं है, इस वजह से पानी थोड़ा सा मैला हो गया है यहाँ पर, लेकिन फिर भी श्रद्धालुगण जो भी भक्तजन है यहाँ पर इसी पानी को पार करके माता जी के मंदिर तक स्थान तक पहुँचते हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा दाहिने तरफ भी दिखाएं कि नदी कितनी लंबी और कितनी गहरी है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को हमने बताया कि माता जी का स्थान सामने दिखाई दे रहा है। बस इस नदी को पार करेंगे और माता जी के दरबार में हाजिरी लगा देंगे हम लोग भी। तो यहाँ निकलने के लिए सीधा सा रास्ता है कि कमर भर पानी से चलते हुए जाना है हमें, और इस तरह से पार करके तो माता जी के दरबार में हम पहुँच जाएंगे। तो चलिए आइए चलते हैं हम इस पानी के रास्ते माता जी के दरबार तक। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कितना पानी है, अब इस पानी को पार करते हुए हम लोग माता जी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएंगे। पानी काफ़ी ठंडा है, तो जो भी श्रद्धालुगण यहाँ पर आते हैं इसी रास्ते होकर के उन्हें गुजरना पड़ता है। और यहाँ के लोगों का ऐसा मानना भी है कि जब आधे रास्ते पानी में आ जाए तो अपनी जो भी इच्छा हो वह माता जी के सामने अर्जी लगा दें, और वह अर्जी लगाई हुई जरूर पूरी होती है, हर हाल में पूरी होती है, ऐसा मानना है यहाँ के श्रद्धालुओं का। और अब चलते हैं माता जी के दरबार में, और वहाँ भी कुछ जो भी पुजारी होंगे उनसे यहाँ के बारे में और भी कुछ जानकारी हासिल करेंगे और आप लोगों को भी साझा करेंगे। तो दोस्तों, फाइनली हमने नदी को पार कर लिया। देख रहे होंगे हमारा पैंट पूरा गीला हो गया है, नीचे तक कम से कम कमर तक पानी है उसमें। अब इस पानी को पार करने के बाद हम लोग चल रहे हैं हम माता जी के दरबार में।
तो दोस्तों इस तरह से इस नदी को हम लोगों ने पार किया। देख रहे होंगे कि घुटने तक पानी है इस समय। पानी ज़्यादा गंदा नहीं है, सिर्फ इस घास की वजह से थोड़ा सा लग रहा है कि काफ़ी गंदा पानी है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पर माता जी का स्थान कितना सुंदर है। आते ही सारे दर्द और दुख खत्म हो जाते हैं यहाँ पर पहुँचने पर, और मन में एक शांति की अनुभूति होती है यहाँ पर पहुँचने के बाद। कारण ये है कि एक तो पहले तो ये माता जी का स्थान है, दूसरा शांत वातावरण है पूरा यहाँ का। आप लोग चारों तरफ देख ही रहे हैं कितनी हरियाली है, घना जंगल है, साथ में नदी है, साफ सुथरा पानी है, पक्षियों का कलरव है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद, सुनने के बाद मन भाव विभोर हो जाता है यहाँ पर आने के बाद। यदि आप भी एडवेंचर पर विश्वास रखते हैं, एडवेंचर में घूमना चाहते हैं, तो इस स्थान पर एक बार ज़रूर विजिट करें, क्योंकि रास्ता बहुत ही कठिन है। चारों तरफ जंगल, बहुत खूंखार जानवर भी इस जंगल में पाए जाते हैं, लेकिन हम लोगों से उन जानवरों का मुलाकात हुआ नहीं। लेकिन यहाँ के जो भी लोकल हैं उनसे पता चला कि बहुत सारे खूंखार जानवर इस जंगल में हैं। और इस स्थान की मान्यता और इस तरह से बढ़ जाती है कि लगभग 100 साल पुराना यह स्थान होगा, उससे भी पुराना होगा, क्योंकि घना जंगल होने के कारण लोग यहाँ पर कभी आ नहीं पाते थे। ना ही यहाँ पर आना जाना किसी का रहा होगा 100 साल पहले, क्योंकि चारों तरफ आप लोग देख ही रहे हैं कितना घना जंगल है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई तो लोग जंगल के किनारे बसते गए, तो उसमें कुछ चरवाहों का आना जाना इस रूट पर हुआ होगा। उन्होंने देखा होगा कि यहाँ पर कुछ है, तो तब से इस जगह का धीरे धीरे विकास होने लगा। यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहा। काफ़ी लोग यहाँ पर आते जाते हैं, अपनी मन्नतों को पूरा करने के बाद यहाँ पर चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। साल में कितने ही बार यहाँ पर लोग पिकनिक के रूप में भी आ जाते हैं मनाने के लिए यहाँ पर, क्योंकि पिकनिक के स्पॉट बहुत अच्छा यहाँ पर भी है कि शांत जगह है, कोई भी शोर शराबा नहीं है यहाँ पर। और यहाँ के लोगों का, जो भी लोकल लोग हैं, उनसे ग्रामीण से हमने पूछा यहाँ के बारे में और जानकारी, तो लोग बताने लगे कि जो बट वृक्ष के नीचे यह मंदिर है, माता का स्थान है, वह भी बहुत पुराना है। पुराना बट वृक्ष धीरे धीरे खत्म हो गया, लेकिन उसकी जड़ों से फिर से नए पौधे यहाँ पर बन गए हैं, जो कि आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में हमारे सामने। और ऐसा कहना है कि जो ये नदी बनी है, इस नदी का और माता जी में एक बार यहाँ के लोगों का कहना है, अब जो भी लोगों का मत है उस मत को हमने जानने के बाद आपके सामने प्रस्तुत किया है कि नदी का कटाव देख रहे होंगे आप लोग कि चारों तरफ, मंदिर के चारों ही तरफ नदी घूम गई है यहाँ पर, लेकिन इस स्थान को काट नहीं पाई है, इस स्थान का कटान नहीं हुआ है। तो इससे साबित होता है कि माता जी के मंदिर के सामने ही इस नदी का बहाव है, जिसकी मान्यता ये है कि इस नदी को पार करने के बाद ही माता जी का दर्शन आप लोग कर पाएंगे। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब इस नदी को पार किया जाता है, तो जब आधे रास्ते पहुँचते हैं, तो उसी समय जो भी आपकी मन्नत है, इच्छा है, जो भी इच्छा है, तमन्ना है आपकी, उस चीज़ को अपने मन में ही माता जी से आग्रह करें कि मेरी यह इच्छा पूर्ण हो जाए। ऐसी मान्यता है यहाँ के भक्तों की, यहाँ के लोगों का। तो इस तरह से यहाँ की मान्यता है। और यह स्थान भी काफ़ी पुराना है, चर्चा में कुछ समय के बाद ही आया है, क्योंकि लोगों का आना जाना पहले यहाँ पर नहीं हुआ करता था। दोस्तों एक बहुत बड़ी मान्यता इस मंदिर की यह भी है, इस स्थान का यह भी है कि यहाँ पर लोगों का तांता तो लगा रहता है 12 महीने, हर मौसम में यहाँ पर लोग आते जाते हैं। बरसात में भी यदि इस नदी को आप क्रॉस करेंगे तो आपके जांघ बराबर ही पानी रहेगा, चाहे कितना भी बारिश हो या कुछ भी हो, क्योंकि बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं जो भी पार करते हैं, वह सभी लोग अपने पैरों से ही पार करके पहुँच जाते हैं। पानी का लेवल जो है वह जांघ से ऊपर नहीं होता है, चाहे कितना भी पानी बरसे यहाँ पर। एक यह मान्यता बहुत अच्छी लगी, और इस नदी को पार करने का हम लोगों का भी अनुभव काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि एक तरफ तो डर भी लगता है कि कहीं गहरा ना हो, लेकिन फिर भी माता रानी की कृपा है कि हम आराम से पानी को पार करने के बाद फिर वापस आ गए हैं। तो दोस्तों यहाँ आने के बाद सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और यह था एक बड़े से जंगल का छोटा सा वीडियो हम लोगों का, कि जो कि काफ़ी अच्छी जानकारी है आप तक पहुँचाया हम लोग ने। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो, नई जगह और एक नए स्थान पर। तब तक के लिए नमस्कार।